Good morning, students. We are doing chapter 6 of your syllabus, class 10 science. अभी तक आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइफ प्रोसेसेस. नाउ वी हैव कम टू respiration. So respiration, how much do you know about respiration? You know that it's intake of oxygen, releasing of carbon dioxide, and you also know something like it gives us some kind of energy, है ना, breakdown of food. So what is actually respiration? See, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि फूड जो है डाइजेस्ट हुआ सिस्टम में, उसके बाद बाय ब्लड, विद द हेल्प ऑफ ब्लड इट रीचेज ऑल द सेल्स. ओके, सेल्स तक जो है फूड पहुंच गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना काम कर दिया है. अब जो है, 1 मिनट प्लीज. यस, डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, फूड को सेल्स तक भेज दिया है. ठीक है, अब सेल्स को अपना काम करना है. अब सेल्स को क्या करना है, फूड का यूज़ करना है. अब फूड सेल्स में जाने से थोड़ी कुछ होगा, उस फूड का कुछ करना भी पड़ेगा. उस फूड से बॉडी को एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कौन देगा, सेल देगा. सेल का कौन सा पार्ट देगा, माइटोकॉन्ड्रिया. आपने 9th क्लास में एनिमल सेल में, प्लांट सेल में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स के अंदर. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पार्ट ऑफ सेल. ओके, सो क्या होती है ये प्रोसेस, रेस्पिरेशन. आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, यू नो ऑक्सीडेशन. ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सिंपली. You also know about combustion. Combustion means burning. So what is burning? Burning is also a kind of oxidation. Burning is also oxidation. लेकिन oxidation में और combustion में क्या फ़र्क होता है? Combustion is oxidation with release of light and energy, heat, light or any form of energy. ठीक है, so combustion is a form of oxidation in which energy is released. Okay, so respiration, ये जो respiration है आपका, this respiration is also a combustion process because the food is broken down with presence of oxygen, okay, to release energy. So respiration is a combustion process. So what is respiration? Respiration is the process by which food is burnt in the cells. Food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. It takes place in mitochondria of the सेल. अब जो ये एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी है, इसका यूज़ कैसे होता है, देखिए. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी. आपको एटीपी के बारे में भी पता होगा. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी ट्राइफॉस्फेट. ओके, सो बॉडी में होता है एडीपी. एडीपी एक इंटरमीडिएट होता है एडीपी. एडीपी, ठीक है, एडीपी फॉस्फेट भी होता है बॉडी में. सो जो एनर्जी रिलीज हुई है बाई रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई है, दैट एनर्जी इज यूज टू मेक एटीपी. एटीपी इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहेगी, एटीपी की फॉर्म में. जब भी बॉडी को किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में. और ये बनता कैसे है, थ्रू एडीपी. ठीक है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी molecules. Whenever the cells need energy, ATP is broken down in the presence of water and from ADP and energy is released. Means ATP जो है, जब ATP से, ATP में क्या है, ATP के अंदर क्या स्टोर है, एनर्जी स्टोर है. वो हम एनर्जी हमने कैसे स्टोर की, बाई ADP. ADP प्लस फॉस्फेट, ATP में एनर्जी स्टोर है. ठीक है, अब उस ATP से एनर्जी हमें वापस चाहिए फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. वो कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर. ATP ब्रेक्स डाउन इनटू ADP प्लस एनर्जी. एटीपी के अंदर क्या है, एडीपी है. हाँ, एडीपी से बना है और एनर्जी. ठीक है, सो एडीपी एनर्जी, एटीपी से हमें एनर्जी फिर मिल जाती है. सो बेसिकली आपको कितना याद रखना है, व्हाट इज़ एक्चुअली रेस्पिरेशन और क्या प्रोसेस होती है. ठीक है, इट्स ए कंबशन एंड फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स. ओके, सो अभी तक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, जो फूड है अब सब सेल्स तक पहुंचा. उसके बाद रेस्पिरेशन थोड़ा सा पढ़ा है, जिससे फूड से आपको एनर्जी मिल रही है. ठीक है, अब रेस्पिरेशन के अलग अलग टाइप होते हैं. देर आर वेरियस मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड ओके, in different organisms respiration occurs through different ways. Okay, so basically there are two types of respiration. Aerobic, aerobic का मतलब होता है ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
और अनएरोबिक का मतलब होता है इन absence ऑफ और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपली मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। इन सब मोड्स में कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन चीज़ है एनर्जी। एनर्जी आपको एरोबिक से भी मिलेगी और अनएरोबिक से भी मिलेगी, ठीक है। फ़र्क किसका होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई का, ठीक है। सो बेसिकली ह्यूमंस में जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है बॉडी में, वो एरोबिक हो रहा है, ठीक है। और अनएरोबिक कहाँ होता है? अनएरोबिक होता है ईस्ट, आपने सुना है ईस्ट ए फंगी होता है, ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है। जो आपने फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ी होगी, थ्रू विच वी ऑब्टेन अल्कोहल, उसमें होता है एनोरोबिक। और हमारी बॉडी में मसल सेल्स में होता है, मसल सेल्स में भी होता है। अभी कैसे कैसे होता है ये देखिए। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? मैंने आपको सबसे पहले बताया था ग्लूकोज इज़ फूड, ओके। स्टार्च ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। अब ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर है, ठीक है। वेन एवर दिस ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, मेन तो जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म होता है, और बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ स्टार्ट होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कैसे स्टार्ट होगा? ग्लूकोज, ब्रोकन डाउन ग्लूकोज एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन रिच सेल्स। उस सेल्स में जो ग्लूकोज है व्हेन इट इज़ एडेड टू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हम आप अंदर ले जा रहे हैं थ्रू लंग्स, when glucose is added to this in cytoplasm, this is formed. What is this? This is very important name, pyruvate, 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 ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। ग्लूकोज जो प्लांट्स बनाते हैं C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। रिमेंबर दैट CK6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज में 6 क्या है? कार्बन है, ठीक है। पायरुवेट में जो होते हैं कार्बन कितने होते हैं? 3। ग्लूकोज हैज 6 कार्बन्स, पायरुवेट हैज 3 कार्बन्स। सो टेल मी हाउ मेनी पायरुवेट मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? 2, ओके। सो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ग्लूकोज पायरुवेट में थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, अब पायरुवेट का क्या होगा? ये पायरुवेट जाएगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? पायरुवेट का जो 3 कार्बन एटम्स थे, C3 है ना पायरुवेट, 1 मिनट, C3। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का, कार्बन एटम्स का क्या होगा? एक से तो बनेगा क्या? CO2, ठीक है। सो पायरुवेट से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिक्स 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो पायरुवेट व्हेन एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट्स व्हेन एंटर माइटोकॉन्ड्रिया, इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। हमें करना क्या है? एनर्जी रिलीज करानी है, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम। सो फाइनली हमें एनर्जी मिल गई। कैसे मिली? एक बार फिर देखिए। Glucose in presence of oxygen makes pyruvate in cytoplasm, and then pyruvate reaches mitochondria to release CO2 plus H2O plus energy. So हमें खाने से एनर्जी मिल गई। So that's all is respiration, okay। आपको कुछ याद आ रहा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। आपने सिर्फ इतना पढ़ा था, लेकिन अब आप डिटेल में पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली उसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं। इट रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, आपने पढ़ा था। तो वो एनर्जी ATP की फॉर्म में ऐसे रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन। आई होप आपको 9th क्लास का याद होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इज changing into pyruvate and pyruvate is giving energy, okay। So second mode of respiration in anaerobic respiration, देखिए इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, पर इसमें थोड़ा सा चेंज आगा होगा। कॉमन क्या क्या चीज़ है? पायरुवेट कॉमन है, ठीक है। एनर्जी कॉमन है, ठीक है। थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। पहले ये होता किस किस में है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एक तो मसल सेल्स में, ठीक है, मसल सेल्स में। दूसरा ये होता है ईस्ट में, ईस्ट मसल सेल्स एंड ईस्ट। अल्कोहल जो हम बनाते हैं, ठीक है, अल्कोहल आपको पता है कैसे बनती है? ग्लूकोज स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं, रोटन फ्रूट्स होते हैं, ग्लूकोज आप उसको बोल सकते हो। तो ग्लूकोज का जो फर्मेंटेशन होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ था वैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में होगा पायरुवेट में, ठीक है। अब उसमें क्या डिफरेंस है?
दैट वाज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाउ दिस इज absence ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो absence ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, instead of CO2 plus H2O, what is released in yeast cells, in yeast cells CO2 plus H2O की जगह रिलीज होगा इथानॉल, एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. अब आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए. ग्लूकोज 6 कार्बन्स, पायरुवेट 3 कार्बन्स, नाउ 3 कार्बन्स, इथानॉल, इथानॉल एल्कोहल होता है, आप कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे इसे. इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH. तो इसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 2. इसमें 2 कार्बन एटम हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, कितने बचे, 1. तो एक कार्बन एटम का क्या होगा, CO2 बनेगी. ठीक है, सो दिस इज अ मोड ऑफ anaerobic respiration in yeast in which glucose is converted into pyruvate in cytoplasm. Then when yeast enters this reaction, ethanol is formed with CO2 plus energy. H2O इसमें रिलीज नहीं होगा, ethanol CO2 plus energy. ठीक है, and this process is also known as fermentation. What fermentation? Fermentation by which we make alcohol by yeast. Okay, another mode is of anaerobic respiration which happens in muscle cells, जो कि मसल सेल्स में होता है. आप देखिए, वेन एवर देयर इज़ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहाँ पर कम होती है, जैसे यहाँ पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन बहुत कम है, तो हम क्या होता है, जब भी हम थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना, इन कंपैरिजन टू प्लेन्स. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है. ठीक है, सो होता क्या है, मसल सेल्स में अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. क्या, मसल सेल्स में अनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. कैसे होता है, स्टार्टिंग इस रिएक्शन को देखिए आप, इस रिएक्शन को, ये वाली रिएक्शन स्टार्टिंग सेम है, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट. ठीक है, इतना सेम है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है अभी तक पायरुवेट बनाने तक. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, पायरुवेट कैसे एनर्जी रिलीज करेगा, वेन एवर देर इज absence ऑफ ऑक्सीजन आवर मसल सेल्स मेक लैक्टिक एसिड. और जब भी मसल्स जो हमारी हैं उसमें जब लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है तो हमें क्या फील होता है, फैटिग फील होता है, पेन फील होता है. तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मसल में, जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, है ना, तो आपको मसल में पेन क्यों फील होता है, बिकॉज एक्सरसाइज करते टाइम आप बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो. सो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है. ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से क्या हो रहा है, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने से पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन रहा है इन मसल सेल्स. ठीक है, अब कार्बन एटम्स कैसे इक्वलाइज होंगे दोनों तरफ, ग्लूकोज 6, पायरुवेट 3 एंड लैक्टिक एसिड में भी 3 जो है कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसमें CO2 रिलीज नहीं होगी. अब आप इन तीनों रिएक्शंस को, ऑल दीज 3 रिएक्शंस वॉच केयरफुली. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन ये थी, ग्लूकोज इंटू पायरुवेट इंटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. अनारोबिक रेस्पिरेशन की मसल सेल में ये है, ग्लूकोज पायरुवेट लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. ठीक है, लैक्टिक एसिड मसल में रिलीज होता है, आप ये याद रखिए. और ईस्ट में होती है इथानॉल, ईस्ट से आप अल्कोहल बनाते हैं, है ना, तो इससे फिर इथानॉल रिलीज होगा प्लस CO2. ओके, इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. ग्लूकोज फूड अपना, ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट. ठीक है, ये हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन ही चल रहा है अभी तक. उसके बाद मोड्स जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक होता है, CO2 प्लस H2 एनर्जी. मसल सेल्स में अनएरोबिक होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. ईस्ट में absence होती है, तो इथानॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. सो इन दिस वे देर आर वेरियस मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू विच ह्यूमन्स और अदर ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी. ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल एरोबिक में बाई प्रोडक्ट CO2 प्लस H2 होंगे, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड होगा और ईस्ट में इथानॉल होगा. इस लास्ट वाली रिएक्शन का एक और नाम है जो मैंने बताया था, वो क्या है, फर्मेंटेशन, लास्ट वाली ईस्ट वाली रिएक्शन का. ठीक है, और वेन एवर यू डू एक्सरसाइज यू फील फैटिक बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर muscles. And how do we get energy from food? By respiration through this reaction. Okay.